Hello everyone. In this video we are going to start with we are going to discuss the printing features, advanced printing features of Microsoft Excel. तो उसमें देखिए हम कैसे क्या कर सकते हैं प्रिंटिंग में। देखिए सपोज ये मेरे पास में कुछ डेटा है और मैं चाहती हूँ कि ये डेटा मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ मेरा, है ना। तो प्रिंटिंग के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कई बार जब आप फॉर्म फिल करते हैं या आप कुछ भी शीट में आप अपना डेटा भर रहे हैं एक्सेल की शीट में, तो कई बार होता है नेक्स्ट पेज पे एक एक दो दो कॉलम्स आ जाते हैं और वो अननेसेसरी का पेज वेस्टेज भी होता है और यूजर को भी जो भी फिल कर रहा है उसको भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है उनको यूज करने में। तो इस टाइप के केसेस में हम क्या करते हैं, हम प्रिंटिंग के फीचर्स इसमें बहुत अच्छे अच्छे होते हैं एक्सेल में, तो हम उनमें थोड़ा सा चेंजेस करके हम अपना डेटा को प्रॉपरली प्रिंट करवा सकते हैं। तो फाइल पे जाएंगे, फाइल टैब जो होता है इसमें, फाइल टैब पे जाएंगे हम। फाइल टैब पे जाने के बाद में हम जाएंगे प्रिंट पे। प्रिंट पे जब हम जाएंगे तो ये हमें हमारी शीट दिखा रहा है ना, ये आधी अधूरी अभी हमें शीट दिखा रहा है। तो अगर हमें पूरा शीट हमें प्रॉपर हमारी देखनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में सबसे पहले तो सिंपल सिंपल ऑप्शंस जो होते हैं प्रिंट के, तो सिंपल प्रिंट करने का होता है नंबर ऑफ कॉपीज, आपको कितनी कॉपीज प्रिंट करनी है तो उसको हम बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी आपको नंबर ऑफ कॉपीज जितनी भी चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रिंटर आपको जो सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से अपने प्रिंटर को सेलेक्ट कर सकते हो, जिस भी प्रिंटर पे आप अपना प्रिंट निकालना चाहते हैं उस पर वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं प्रिंट। ये सेटिंग्स होती हैं अलग अलग। सेटिंग्स में सबसे पहले आती है, आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रिंट एक्टिव शीट। प्रिंट एक्टिव शीट क्या करेगा, आपकी वर्कशीट, आपकी पूरी वर्कबुक में जो अलग अलग शीट्स होती है उनमें से जो शीट सेलेक्टेड है खाली उसको प्रिंट करेगा। अगर आप बोलेंगे प्रिंट एंटायर वर्कबुक तो ये आपकी वर्कबुक में जितनी भी शीट्स हैं उन सबको प्रिंट करके आपको देगा। और उन शीट्स को अगर आपके पास में जितने भी पेजेस हैं, जितने भी पेजेस में प्रिंट होंगी वो आपको यहाँ पे नीचे दिखता है। देखिए यहाँ पे 1 of 12 मतलब पहला पेज है या आउट ऑफ द टोटल 12 पेजेस। तो जैसे भी आप इसमें चेंजेस करना चाहें वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करेंगे। अगर आपको खाली एक्टिव शीट चाहिए तो आप एक्टिव शीट पे जाएंगे। सपोज करो आप एक पार्ट को ही, जैसे सपोज मैं लाइब्रेरी और कैंटीन का जो डेटा है मुझे सिर्फ इससे ही मतलब है, मुझे सिर्फ इसका ही प्रिंट चाहिए। तो नॉर्मली व्हाट वी डू इज वी सिंपली कॉपी द डेटा। हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे या कट करेंगे, एक दूसरी शीट पे प्लेस करेंगे और फिर हम उस शीट का प्रिंट आउट निकालेंगे। तो उसकी जरूरत नहीं होती है। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं और डेटा को सेलेक्ट करने के बाद में फाइल टैब पे जाइए, फाइल टैब पे जाके प्रिंट पे जाइए और प्रिंट पे जाके यहाँ पे आपको सेटिंग्स में सबसे ऊपर ऑप्शन मिलता है प्रिंट सिलेक्शन का। जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे ना, पहले वाले ग्रुप में इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा प्रिंट सिलेक्शन का। तो जब आप प्रिंट सिलेक्शन करेंगे तो सिर्फ आपका जो सिलेक्टेड डेटा था, देखिए लाइब्रेरी एंड रीडिंग और कैंटीन, तो खाली उतना डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने शीट के जितने भी जो भी डेटा हम प्रिंट करवाना चाहते हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। हमें वर्कबुक के जो भी डेटा हम प्रिंट कराना चाहते हैं उसको हम मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए ये आ रहा है कोलेटेड। कोलेटेड मतलब क्या होता है, जब सपोज कीजिए आपका एग्जाम्स है आपके कॉलेज में कोई इंटरनल्स, और उन एग्जाम्स के लिए मुझे एग्जाम पेपर तैयार करना है। अब एग्जाम पेपर तैयार करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैंने पेपर तैयार कर लिया, मुझे उनके प्रिंट आउट चाहिए। तो सपोज करो कि एक पेपर, एक एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है एक सब्जेक्ट का वो है 4 पेजेस का या 3 पेजेस का, तो 3 अलग अलग उनके पेजेस निकलेंगे, प्रिंट आउट निकलेंगे। तो 3 पेजेस की आप क्या करना चाहें, आप जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले वन पूरे मतलब फर्स्ट पेज की 10 कॉपी निकाल लो अगर मुझे 10 प्रिंट आउट्स चाहिए तो, है ना। फिर सेकंड पेज की 10 कॉपी निकालो और फिर थर्ड पेज की 10 कॉपी निकालो। इस तरह से अगर आप प्रिंटेड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अनकोलेटेड। देखिए 1 1 1 आएगा पहले सारे पेजेस, फिर 2 2 2 आएंगे और फिर 3 3 3 आएगा। अगर आप कोलेटेड करते हैं तो वो आपका सेट बन के आएगा। अगर आपके 3 पेजेस का एक सेट है और उस सेट की आप 4 या 5 कॉपीज करना चाहते हैं, 10 कॉपीज करना चाहते हैं, तो वो ऐसे प्रिंट होके आएगी। पहले फर्स्ट पेज प्रिंट होगा, फिर सेकंड पेज प्रिंट होगा, फिर थर्ड पेज प्रिंट होगा, उसके बाद में वापस फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से आपके
पेपर्स प्रिंट होके आएंगे। बाय डिफॉल्ट एक कोलेटेड होता है, इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आता है। फिर होता है ओरिएंटेशन। नेक्स्ट सेटिंग जो होती है वो होती है पेज के आपके ओरिएंटेशन की। लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है और एक होता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट में तो क्या होता है, आपका जो पेज है वो ऐसे लंबा आता है ना, जैसे नॉर्मली हमारी बुक्स में होता है। और लैंडस्केप में चौड़ाई ज्यादा होती है पेज की और लंबाई कम होती है। तो चौड़ाई अगर आपकी ज्यादा है तो वो जैसे छोटे बच्चों के स्कूल में आपने देखा होगा, उनकी ड्राइंग कॉपी होती है ना वो थोड़ी, या फिर हम बात करें बैलेंस शीट वगैरह जो बनाते हैं, अकाउंट्स की जो बुक्स होती है नॉर्मली, वो भी इस टाइप की होती है। तो वो चौड़ी ज्यादा होती हैं और वो लंबी कम होती हैं। उस टाइप का अगर आपको डेटा चाहिए, उस टाइप का अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लैंडस्केप ओरिएंटेशन। नेक्स्ट सेटिंग होती है पेज के साइज की, कि आपका पेज का साइज आपको लीगल चाहिए, लेटर चाहिए, एग्जीक्यूटिव चाहिए, A4 A5 जो भी चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर होती है मार्जिन्स। मार्जिन्स में देखिए, हम ब्रॉड मार्जिन रखना चाहते हैं, मतलब ज्यादा मार्जिन रखना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं, बिल्कुल ही कम रखना चाहते हैं, तो वो नैरो में आ जाएगा, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और जो लोगों को नहीं पता होता प्रिंटिंग के ऑप्शंस, वो होते हैं स्केलिंग का। ये जो लास्ट में आपको ये बॉक्स दिख रहा है, ये होता है स्केलिंग का। प्रिंटिंग की स्केलिंग का ऑप्शंस आते हैं इसमें। अब इसमें देखो, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी वर्कशीट का कुछ पार्ट पीछे जाता है, कुछ पार्ट आगे आता है, इस टाइप का कुछ होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसके स्केलिंग में जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्केलिंग के हमें ऑप्शंस मिलेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ पार्ट पीछे जाता है, नेक्स्ट पेज पे आता है और आता है, तो उसके लिए हम स्केलिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है नो स्केलिंग, मतलब जैसा आपका डेटा दिख रहा है आपको वैसा ही मिलेगा। नेक्स्ट इज फिट शीट ऑन वन पेज। आप अपनी पूरी शीट के डेटा को एक ही पेज पे ला सकते हैं। तो देखिए मेरी शीट में जैसे इतना सब डेटा था, तो वो पूरा मेरा एक ही शीट पे आ जाएगा। फिर उसके बाद में आता है फिट ऑल रोज ऑन वन पेज। तो खाली हमारी जो रोज हैं वो एक पेज पे आएंगी। देखिए मैं आपको अब बताती हूँ इसमें, फिट ऑल रोज ऑन वन पेज, तो जितनी भी रोज हैं वो इस पेज पे आ जाएंगी। इसके बाद में एक ऑप्शन होता है हमारा फिट ऑल कॉलम्स, जिसमें सारे कॉलम पेज पे आ जाएंगे, रोज नेक्स्ट पेज पे जाएंगी। तो देखिए रोज इसके नीचे भी थी, ये देखिए यहाँ पे डेटा आ रहा है, वो नेक्स्ट पेज पे चली गई, और जो कॉलम्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। इसके बाद में ये सारे होते हैं स्केलिंग के ऑप्शंस। इसमें हम कस्टम स्केलिंग भी कर सकते हैं। कस्टम स्केलिंग में जाके हम वापस से यहाँ पे चाहे तो हम हेडर फुटर लगाना चाहें अपने पेज सेटअप पे, पेज सेटअप ये वाला जो है, ये सारी चीजें पेज सेटअप में ही मिलेंगी हमें। हेडर एंड फुटर आप देना चाहें इसके साथ में, तो आप हेडर एंड फुटर दे देते हैं। कई बार क्या होता है हम प्रिंट करने लगते हैं और हमें याद आता है, हमें दिखता है कि हम यहाँ पे हेडर और फुटर दे सकते हैं। तो सपोज आई वांट टू राइट सम पेज नंबर या कुछ भी हेडर पे या फुटर पे, तो वो मैं सपोज मैं हेडर और फुटर दोनों पे यही डालना चाहती हूँ। हेडर में मैं डालती हूँ वर्कशॉप और फुटर में मैं डालती हूँ पेज नंबर। ठीक है, तो ओके किया, तो देखिए ये आ रहा है मेरा फुटर, और हेडर में आपको दिखाती हूँ, ये आ रहा है मेरा हेडर। तो ये मेरे हर पेज पे मिलेगा मुझे। मैं दूसरा पेज पे अगर जाऊंगी तो यहाँ पे भी मुझे हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर वो कंटेंट होता है हमारे पेज का, हमारे वर्कबुक का, या किसी भी डॉक्यूमेंट का, जो हमें हर पेज पे सेम मिलता है ना। पेज नंबर की बात करें तो वो एक एक्सेप्शन है, पेज नंबर बदलता है, अदरवाइज हेडर एंड फुटर में हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रिपीट नहीं होती है, मतलब वो रिपीट होती है, वो चेंज नहीं होती है। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो हमने सारी प्रिंटिंग की सेटिंग्स हमने डिस्कस करी है। आई होप आपको ये अच्छा लगे होंगे सेटिंग्स जान के, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स आपको अगर समझ आया हो तो, and do not forget to like and share my videos and subscribe to my channel. Thank you.